वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे रोज सुबह के 4 बजे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आता हूं करंट अफेयर से रिगार्डिंग ये सारे मॉक टेस्ट, जहां पे डेली बेसिस करंट अफेयर भी आपको दिए जा रहे हैं और वीकली बेसिस और साथ में ही मंथली बेसिस भी करंट अफेयर आपको दिए जा रहे हैं। ये सारे करंट अफेयर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। जी हाँ, और करंट अफेयर का वेटेज आपके बीपीएससी के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा रखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस करंट अफेयर का, जो कि 16 जून से रिलेटेड हैं। दोस्तों अनअकैडमी बीपीएससी पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आप सीरियसली बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस के साथ भी जुड़ सकते हैं। जी हाँ, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपर्ट हैं जो कि एजुकेटर हैं, जो कि आपको गाइड करेंगे। इसके साथ साथ आपके हर एक टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस भी करते हैं। तो इन सभी वीडियोस को देखें, अनअकैडमी एजुकेटर ऐप भी डाउनलोड कर लें आप लोग। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये करंट अफेयर, जिसमें कि आपको इन सारे क्वेश्चनर दिए गए हैं आज के सेशन में। दोस्तों शाम का 6 बजे का वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलेंगे। जी हाँ, वो मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वीडियो होता है, जहाँ से आपको मॉक टेस्ट देना होता है शाम को 6 बजे। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रकाशन कंपनी है स्प्रिंग नेचर। जी हाँ, इसके विभाग द्वारा एक संकलित नेचर रिसर्च में भारत की रैंकिंग क्या रखी गई है? व्हाट इज द इंडियाज रैंकिंग इन द नेचर रिसर्च? यह नेचर रिसर्च में भारत की रैंकिंग क्या रखी है? इस कंपनी ने, स्प्रिंग नेचर ने, एक एजेंसी है दोस्तों, जो कि एक अमेरिकन एजेंसी है। जी हाँ, अमेरिकन और कह सकते हैं जर्मन। जी हाँ, क्योंकि ये जर्मनी में भी काम करती है इस एजेंसी को। तो इसने भारत की रैंकिंग रखी है दोस्तों 12th, यानी कि आंसर सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, 12th रैंकिंग रखी है किसमें? तो नेचर रिसर्चेज में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा अगर क्वेश्चन अमेरिका से जुड़ा हुआ है तो अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है? जी हाँ, यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है? याद रखिएगा ये है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ का कैपिटल सिटी क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये है वाशिंगटन डीसी। ठीक है दोस्तों, एक बात और, यहाँ पे जो तथ्य दिए गए हैं इसको आप जरूर पढ़ेंगे। 2020 की इस तालिका में, इस इंडेक्स में भारत को यहाँ पे जी हाँ 12वें स्थान पे रखा गया है, और इस तालिका में सबसे टॉप पे खुद अमेरिका है। ठीक है, डेटाबेस के नेचर रिसर्च को लेकर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रकाशन कंपनी स्प्रिंग नेचर के एक इफेक्ट के द्वारा यहाँ पे संकलित किया गया है ये सारा चीज, और जो कि एकेडमिक पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है, और ये वीकली जी हाँ साप्ताहिक और बहुविषयक पत्रिकाएं भी पब्लिश करता है ये प्रकाशन। ठीक है दोस्तों, इतना काफी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंस्टीट्यूट हैज साइंड एज एमईयू विद द इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च? आईसीआर। देखिए इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। आईसीआर का देखिए ये जो हेडक्वार्टर होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों न्यू दिल्ली। ये आप नोट कर सकते हैं। और फॉर द ज्वाइंट रिसर्च टेस्टिंग एंड द वेरिफिकेशन ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट थ्रू द आईसीआर एंड कृषि विभाग केंद्र। तो किस कृषि विभाग विज्ञान केंद्र, सॉरी ये मैंने विज्ञान बोल दिया ना, विज्ञान ही है। ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, तो यहां से एक एमयू पे हस्ताक्षर हुआ है दोस्तों, किसके साथ? आईसीआर और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से विभिन्न उत्पादों के संयुक्त अनुसंधान, जो प्रशिक्षण और सत्यापन के लिए किस संस्थान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीआर के साथ एक समझौता किया है? तो वो है दोस्तों जी हाँ इफको। इट्स द राइट आंसर। जी हाँ, आंसर क्या करेंगे? इफको। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये भारत की ही एक कंपनी है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। इसके बारे में छोटा सा एक तथ्य है जो कि यहाँ पे बताया गया है। जी हाँ, यह समझौता कृषक विज्ञान केंद्रों को लेकर किसानों के लिए जी हाँ लाभ देने का प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अभियानों के क्षेत्रों में ये प्रशिक्षण प्रदर्शन के माध्यम से तकनीकी प्रगति को फैलाने का सक्षम रहेगा। दोस्तों ये बता देना चाहते हैं आपको कि इसके सहयोग से जो उद्देश्य है, यानी कि टेक्नोलॉजी को लेकर, टेक्नोलॉजी इफेक्ट को लेकर, इसके द्वारा किसानों को रासायनिक उर्वरकों की खपत यहाँ पे कम कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी पहल है भारत सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। फिर से एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियन रैंकिंग कंट्री ग्लोबल रैंकिंग? यह कंट्री ग्लोबल रैंकिंग ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020। जी हाँ, वैश्विक नवाचार मैपिंग और अनुसंधान कंपनी स्टार्टअप के द्वारा
जो तैयार किया गया है कंट्री ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो यहाँ से आंसर कर सकते हैं दोस्तों, इट्स अ सी, 23rd है दोस्तों। जी हाँ, 23वें स्थान पे है इस एजेंसी के द्वारा। अगर देखा जाए तो वैश्विक नवाचार मैपिंग और अनुसंधान कंपनी की बात की जाए तो स्टार्टअप के तौर पे, ठीक है, कंट्री ग्लोबल रैंकिंग ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम। जी हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों। वैश्विक नवाचार मैपिंग अनुसंधान कंपनी के द्वारा यहाँ पे स्टार्टअप रैंकिंग में भारत की जो 2019 में रैंकिंग थी वो 17वें स्थान पे थी। अब वो जी हाँ नीचे आ गई है यहाँ पे, और यह गिरकर 100 देशों में 23वें स्थान पे आ गई है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप की संख्या में मामले में देखा जाए तो भारत को उभरते हुए पारिस्थितिकी तंत्र जैसे एस्टोनिया, लिथुआनिया, ब्राज़ील, डेनमार्क आदि पीछे स्थान छोड़ दिया है इन्होंने। ठीक है, लेकिन फिर भी 2017 में जब ये स्थान था, 2019 में सॉरी, तो 2020 में हम लोग पावदान नीचे आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। विच डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी हैज द पार्टनर विद द UNDP HCCB फॉर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट नेम बाई पृथ्वी। चलिए आंसर करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस डिजिटल प्रौद्योगिकी कंपनी ने पृथ्वी नामक प्लास्टिक कचरा प्रबंधन परियोजना के लिए UNDP HCBB, ठीक है, HCCB, ठीक है, के साथ भागीदारी की है? तो वो कंपनी है दोस्तों, इट्स अ रिसाइकल। चलिए नोट कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, रिसाइकल के बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यह रिसाइकलिंग एक तरह से तो प्रोसेस होता है कि किसी भी चीज़, पुरानी चीज़ों को नया करना है ना, और उसका रीयूज़ करके। पर ये एक कंपनी है जो कि आपके कंप्यूटर में भी दिखता होगा, एक ऐसा बॉक्स जो कि रिसाइकल का वो रहता है, रिसाइकल बिन कहते हैं उसको, जिसमें कि आप चीज़ों को डिलीट करके डाल तो देते हैं, लेकिन वो वहाँ से डिलीट नहीं होता जब तक कि आप उसको एम्प्टी नहीं करते हैं फाइनली। तो रिसाइकल एक कंपनी है जिसके साथ यहाँ पे डिजिटली टेक्नोलॉजी को लेकर यहाँ पे, जी हाँ, कंपनी ने पृथ्वी नामक प्लास्टिक कचरा प्रबंधन परियोजना के लिए UNDP और HCCB के साथ ये प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पे सिग्नेचर किया है दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट है यहाँ पे दोस्तों। अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में देखा जाए तो डिजिटल प्रौद्योगिकी कंपनी जो है रिसाइकल ने एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज यानी कि HCCB के साथ प्रोजेक्ट पृथ्वी के लिए साझेदारी की है, जो कि देश में स्थायी कचरा और प्रबंधन प्रथाओं को विकसित करने के लिए एक संयुक्त पहल भी है। इस साझेदारी के हिस्से की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो रिसाइकल के अलगाव और रिसाइकलिंग पर उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए क्लाउड और मोबाइल एप्लीकेशन का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों। बिजली तथा नवीन एवं अक्षय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह हैं। इनके द्वारा भविष्य में एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? देखिए, इसका सारा जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने आपको लिख दिया है ताकि आपको चीज़ें याद रह सके जब भी आप पढ़ें इस PDF को। तो विच इनिशिएटिव हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह है टू बी बिल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एंड द फ्लेक्सिबल एनर्जी सिस्टम इन फ्यूचर? आंसर कर सकते हैं दोस्तों, इट्स आई कमिट। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ सी, आई कमिट इज द राइट आंसर। दोस्तों, बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा के लिए यहाँ पे ऊर्जा मंत्री हमारे हैं RK सिंह, जो कि आई कमिट की पहल की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें कि सभी हितधारकों को भविष्य में एक मजबूत और लचीला ऊर्जा प्रणाली बनने में और ऊर्जा दक्षता, नवीनीकरण ऊर्जा की स्थिरता को दिशा बढ़ाने के लिए स्पष्ट आह्वान करेगा। RK सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर को चिन्हित करने के लिए दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक अभियान की शुरुआत भी की थी। ये आपको मैं बता चुका था पिछले क्वेश्चन में। और पहले जो पहल पिछली हुई थी उसका मकसद था सरकार और कॉरपोरेट, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों का एक समूह बनाना और इसमें सभी विविध तरह के खिलाड़ियों का एकजुट करना था। ठीक है दोस्तों, आई कमिट में हैशटैग आई कमिट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, USAID हैज टाई अप विद द विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग? चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे, स्वास्थ्य और ऊर्जा कुशल भवन के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया था?
बिल्कुल, जी हाँ, आंसर करेंगे दोस्तों। EESL इज द राइट आंसर। ओके, इट्स, जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, USAID ने टाई अप किया है किसके साथ, तो EESL के साथ। दोस्तों अब इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 5 जून को। इसके अवसर पे ऊर्जा विकास और लिमिटेड EECL, जो कि विद्युत मंत्रालय के तहत आता है, और सार्वजनिक उपक्रमों के संयुक्त उपक्रम इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसे हम लोग USAID कह रहे हैं, और इसने मैत्री कार्यक्रम के लिए अमेरिका एजेंसी के साथ साझेदारी की है। ठीक है, एक अमेरिकन कंपनी के साथ, एक एजेंसी के साथ साझेदारी की है, जो कि स्वास्थ्य और ऊर्जा कुशल भवन का शुभारंभ कर सकती है। ठीक है, ऊर्जा दक्षता यानी कि जो मैत्री जिसे हम लोग कह रहे हैं, इसके लिए बाजार एकीकरण और परिवर्तन कार्यक्रमों को तहत यह पहल शुरू की गई है। यहाँ पे दोस्तों बिजली और USAID के मंत्रालय के बीच एक US यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट और इंडिया द्विपक्षीय साझेदारी का यहाँ पे एक हिस्सा है, और इसका उद्देश्य है लगातार प्रभावी करना। जी हाँ, चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था यहाँ से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध खिलाड़ी और विश्व चैंपियन कर्ट बिल्टेको थॉमस का निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित हैं? फेमस स्पोर्ट्समैन है, वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। कर्ट इट्स अ जी हाँ, बिल्टेंको थॉमस, जो कि इनका हाल ही में निधन हो गया है, ये संबंधित है दोस्तों, इट्स अ बी, जी हाँ, एक्सरसाइज से। ठीक है, एथलीट्स थे ये, और यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं, इट्स अ बी। ठीक है दोस्तों, 64 वर्षीय थे और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। जी हाँ, फ्रांस के थे ये, स्ट्रासबर्ग में आयोजित एक व्यायामशाला में जिम्नास्ट थे। ठीक है, मैंने एथलीट्स बोल दिया, यहाँ पे जिम्नास्ट थे ये, और विश्व चैंपियनशिप 1978 में ये स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी थे। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये एक जिम्नास्ट थे और 1978 में स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं। 1979 में इन्होंने फोर्ट वर्थ में फ्लोर एक्सरसाइज और हॉरिजॉन्टल बार में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जी हाँ, 5 विश्व चैंपियन अपने नाम कर चुके हैं व्यक्तिगत तौर पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों। पूरी तरह डिजिटल होने वाला संगठन का दर्जा निर्माण क्षेत्र के किसे दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ द फुली डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ सी। जी हाँ, नोट कर सकते हैं NHAI को। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पूरी तरह से डिजिटल होने के पहला निर्माण क्षेत्र संगठन बन चुका है। और NHAI यूनिक क्लाउड जो है, उसके आधारित पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित यहाँ पे बिग डेटा एनालिस्ट प्लेटफॉर्म को डेटा लेक और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों NHAI का समस्त परियोजना प्रबंधन कार्य जो है ऑनलाइन पोर्टल आधारित रूप में रूपांतरित हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए। जी हाँ, वाइस एडमायरल विश्वजीत दासगुप्ता इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, इट्स ए इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, वाइस एडमायरल विश्वजीत दासगुप्ता ने पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है। इस पद पर उन्होंने वाइस एडमायरल NS घोरमाड़े का स्थान लिया है, यानी कि इनसे पहले SN घोरमाड़े जो थे यहाँ पे कार्यरत थे। इससे पूर्व एकत्रित मुख्यालय रक्षा मंत्रालय और नई दिल्ली में ये कंट्रोलर पर्सन के रूप में सेवा करते थे। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, यहाँ से इनके बारे में जुड़े हुए तथ्य हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं दोस्तों। विच मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द सहाकर मित्रा स्कीम इन द इंटर्नशिप प्रोग्राम? केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय ने सहाकर मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम का योजना का शुभ आरंभ किया है? आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए सी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर के साथ। ठीक है, नोट कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की विशेष पहल पर सहकार मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम का योजना शुरुआत किया है।
इस योजना के तहत दोस्तों कृषि और संबंधित क्षेत्रों में आईटी जैसे विषयों को प्रोफेशनल स्नातक इंटर्नशिप के लिए पात्र बुलाए जाएंगे, यानी कि इनकी रिक्रूटमेंट भी यहाँ पे की जाएगी। खैर, तो दोस्तों आज के इस सिनारियो में टोटल ये 10 प्रश्न थे जो कि मैंने आप तक शेयर किए हैं। आपको यहाँ से जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं उसका कलेक्शन रखते रहिएगा और लगातार पढ़ते रहिएगा। जी हाँ, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।